यूट्यूब माध्यम से जुड़ पा रहा हूँ। हम लोग आज चर्चा करेंगे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आईपीएससी नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्लास 12th की बेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगातार क्लास 12th में आए हुए हैं। तो मेरा जो आईपीएससी नामकरण की जो रूल है, पहले उस पर चर्चा कर ली जाए। आईपीएससी नामकरण में याद रखिएगा, पहला रूल यह है कि जो यहाँ पर मेटल्स होंगे उनका नाम पहले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आईपीएससी नाम आपको बनाना है इन सबको आसान तरीकों से, तो आपको पहले पोटेशियम का नाम, मतलब यहाँ पर जो भी धातु अगर है तो उसका नाम पहले आपको लेना है। तो यहाँ पर जैसे पोटेशियम है, तो हम नंबर 1 पे पहले किसका नाम लेंगे? पोटेशियम का। यहाँ पर कोई धातु नहीं है, तो नंबरिंग जो है, नंबर 1 यहाँ से ना शुरू होकर यहाँ से शुरू हो जाएगी, जैसे यहाँ, ठीक है। यहाँ पोटेशियम नाम लेंगे, यहाँ सोडियम लेंगे, यहाँ पोटेशियम लेंगे। एक बात और, किसी भी धातु का नाम लेते समय ये ध्यान देंगे कि इसके नंबर्स को काउंट नहीं करते हैं। जैसे वहां पे ट्राई, टेट्रा, डाई, मोनो, हेक्सा, पेंटा, ऐसा मतलब ना, क्योंकि आपका आईपीएससी नाम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम, बस पोटेशियम नाम लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। दूसरे, अगर आपको आईपीएससी नाम बनाना है तो दूसरा नंबर पे आप चर्चा करेंगे इसकी, यहाँ पर जो भी लिगैंड के नंबर्स होंगे उसकी चर्चा करेंगे। लिगैंड यहाँ पे कितना है? 6 है। याद रखिएगा, अगर 1 है तो मोनो, ठीक है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है संख्या तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, ये नॉर्मल सी बातें क्लास 11 बेस की हैं। फिर इसके बाद बात करें तो इसके बाद बात करते हैं रूल, आप समझिए। फिर नंबर 1 काउंट इसका करेंगे, नंबर 2 इसका काउंट करेंगे, नंबर 3 जो लिगैंड रहेंगे उसका नाम लेंगे। जैसे कुछ लिगैंडों का नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि जैसे H2O है तो एक्वा, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने चीज़ों कुछ जल्दी के लिए, जिससे टाइम आप कम समय पे ज़्यादा चीज़ों को देख पाए। H2O है तो एक्वा, C2O4 है तो ऑक्सिलेटो, Ag है तो अर्जेंथो, Al है तो एल्यूमिनेट, NH3 है तो अमोनिया, CO है तो कार्बोनिल, Cn है तो साइनो का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही फेमस आपके रूल है, जो इसको मतलब जिन लिगैंडों नाम आपको पता होना चाहिए। ज्यादा कर जैसे ऑक्सिलेटो हो गया, एक्वा हो गया, एमिनो हो गया, कार्बोनिल हो गया, साइनो हो गया। अब इसको कैसे फॉलो कर रूल को देखते हैं। यहाँ कुछ है, कोई मेटल्स नहीं है ना। जब यहाँ पे मेटल्स नहीं है तो हम इसका नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ से। तो यहाँ क्या है? 6 है, तो 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा, हेक्सा कहते हैं ना। NH3 क्या कहते हैं आप देख लीजिए, एमिनो, हेक्सा एमिनो। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कुछ होता तो हम लोग जिसे डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो या डाई एक्वा, डाई साइनो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल है नहीं। तो इसका नाम होता है कोबाल्टेट या कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। चलिए, कोबाल्ट। यहां ध्यान दीजिएगा, एमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इसकी -1 होती है। याद रखिए, जो एलिमेंट्स के ऑक्सीजन नंबर जो एलिमेंट हमने बढ़ा होगा, जिसे क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, पोटेशियम का +1, जो भी एटम्स, जो कंपाउंड्स कंप्लीट हो, जैसे H2O ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, साइनो ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ऐसे कुछ टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका -1 होता है, कितने हैं? 3 है ना। तो कोबाल्ट यहाँ पे 3rd रोमन नंबर लिखना है, ठीक है। ये सब जो नंबर होंगे ऑक्सीकरण संख्या किसमें होंगे? रोमन नंबर्स में होंगे। कोबाल्ट 3rd,
ये सब याद रखिएगा, ये जितने भी सब एक लाइन में होते हैं। कोबाल्ट थर्ड सब एक ही रो, मतलब बताता है कि ये सब मतलब प्राथमिक संयोजकता है। द्वितीयक संयोजकता में ध्यान दीजिए कितने हैं, कितने, ट्राई और क्लोराइड। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पैटर्न नहीं है तो इसके शुरू करेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं तो हेक्सा। इसके बाद NH3 को क्या कहेंगे, एमिनो। इसको कहेंगे कोबाल्ट या कोबाल्टेट। कोबाल्टेट चलता है, कोबाल्ट चलता है। कोबाल्ट थर्ड कहाँ से आया, फिर सुनिए भैया, एमीन का 0 होता है तो 0 गुणा 6 तो 0 ही हो गया। फिर उसके बाद क्लोराइड का 3, तो क्योंकि -3 है इसलिए यहाँ पे थर्ड ट्राइक्लोराइड। इसका देखिए, इसका नाम होगा, क्योंकि यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ कितना है, ट्राई ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्रोमियम भी यूज होता है, क्रोमेट भी यूज होता है। इसका होता है -2। याद रखिए ऑक्सलेट का कितना होता है, -2। -2 मल्टीप्लाई 3 का कितना आएगा, 3 दूनी 6। जब 3 दूनी 6 आ जाएगा तो किसमें आएगा, -6 ना। -6 यहाँ पे कितना है, 3 है तो -6 और इसका +3 जब आपस में घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ऑक्सलेट क्रोमियम थर्ड, 3 आ जाएगा। एक बेसिक रूल भी बताऊंगा जिससे आप चीजों बहुत ये देखते आप उसके आंसर बता पाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आईपीएससी 12th में। यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, सोडियम है ना, तो इसका नाम लिखें भैया सोडियम। फिर यहाँ क्या है, देखो रूल में क्या कह रहा है, 2 इसना, इसको क्या कहेंगे, डाई। इसके बाद साइनो। इसके बाद एजी को देख लो, वहां पे क्या कहते हैं, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। इसका देखो सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट। यहाँ ध्यान दीजिएगा सोडियम का +1, साइनो का -1, लेकिन 2 है तो -2 +1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका बहुत आसान आप कर ही लिए हो, मुझे भरोसा इस बात का। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पोटेशियम। इसके बाद हेक्सा, साइनो। उसके बाद फेरेट। इसका ध्यान दीजिए, इसका -1 होता है तो -1 गुणा 6 कर -6 और लेकिन +4 घट जाए, कितना है, फेरेट थर्ड। इसका याद रखिएगा टेट्रा कार्बोनिल निकलेट 0। ठीक है, बात करें अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो थोड़ा बड़े बड़े नाम है, देखने बहुत बड़े हैं लेकिन इसका रूल बहुत ही आसान तरीके में हम लोग यही याद रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बातों को एक बार दिमाग में बैठा लेना कि नंबरिंग किस प्रकार से की जाती है। पहले इसका नाम, काउंट की कोई दिक्कत नहीं है, नाम फिर से लिखेंगे एक बार, एक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे, फिर नंबर 4 पे, फिर नंबर 5 पे, फिर नंबर 6 पे। और कुछ और है तो आगे से 6 पे काउंट कर लेते हैं। यहाँ नंबर 1 है, जिसकी बात करते हैं हम लोग कहेंगे भैया पेंटा इक्वा, पेंटा इक्वा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग तो है नहीं तो हम लोग क्लोराइडो, क्लोराइडो अंदर है तो क्लोराइडो, बाहर है तो क्लोराइड, क्लोराइडो क्रोमियम इक्वा। याद रखना जल की जो बैलेंसिंग पूरी है तो उसमें 0 होता है, इसका 1, इसका 2, क्रोमियम थर्ड डाई क्लोराइड। ठीक है, यहां ध्यान दें, इसका हो जाएगा, चाहे इसका नाम है चाहे इसका नाम है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम लोग पहले इसका इसका ही नाम लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, अल्फाबेट में चलता है। ई, ई के बाद में आता है, क्योंकि एक्वा, जिसे आप अगर और बारीकी से समझना चाहते हैं तो अल्फाबेट के क्रम में चलता है। जैसे में थे दोनों हैं, तो यम बाद में आता है, ई पहले आता है, इसलिए अल्फाबेट में ई का काउंट पहले करते हैं। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, एक्वा, ठीक है ना, एक्वा पेंटा एमिनो कोबाल्टेट, यहां पे याद रखिएगा इसका 0 इसका 0, लेकिन इसका तो होगा -1, तो -1 × 3, तो कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। रूल समझिए, रूल करने समझने के बाद आप 100% कर लेंगे। फिलहाल मुझे भरोसा है कि ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कुछ अगर टॉपिक एक आध क्वेश्चन मुझे तैसा नहीं लग रहा है, फिलहाल जो निकटतम बोर्ड एग्जाम आया सब मैं लिख दिया हूँ। ये फिलहाल आया था, ये आया था, ये अगली बार आया था, तो जो निकटतम यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया मैं लिख दिया हूँ। अगर कोई टॉपिक बच रहा होगा तो उसको आप लोग मैसेज कमेंट बॉक्स करिएगा, तो एक वीडियो और IPSC का अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लाइव में जल्दी आप लोगों से जुड़ेंगे, ठीक है, जिससे आप कमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा इसका हो जाएगा, क्योंकि डाई 20 भी चलता है, डाई चलता है, ठीक है। हम लोग कहेंगे डाई क्लोरो डाई एमिनो प्लेटिनम प्लेटिनम, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका 0 में इसका 2 होता है ना, प्लेटिनम सेकेंड। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसका होगा पोटेशियम, यहां देखो अच्छा है ना, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्टेट या कोबाल्ट दोनों चलेगा। इसका याद रखिएगा, इसका 1 होता है, -1 होता है, 6 और 3 घट जाएंगे, आप थर्ड आएगा। ये नाम बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, बार बार मैं देखा हूँ एग्जाम में, देखने को मिलता है। ये एथिलीन डाइमीन है, ईएन का मतलब याद रखना, जो ईएन होता है इसका मतलब होता है एथिलीन डाइमीन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका होगा डाई क्लोरो डाई एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका 0 होता है, इसका 1 और इसका 2, डाइएमीन थर्ड डाइएमीन, उसके बाद इसका नंबरिंग करेंगे, या इसका, ठीक है, कोबाल्ट या कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। इसका देख लीजिए एक बार, इसका होगा पेंटा एमिनो कार्बोनेटो, CO3 कार्बोनेट होता जानते होंगे आप लोग, जिसे CO3 कार्बोनेट या NO3 नाइट्रेट 8 लगा देना बस, कार्बोनेटो, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे कार्बोनेट का 2 होता है, Cl का 1, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा कि फार्मूला से आप कैसे नाम बनाएंगे। जैसे कुछ फार्मूला दिया था, आप नंबरिंग ट्रिक समझ गए, नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 इसका नाम लेंगे, फिर नंबर 4 इसका नाम लेंगे, अगर कुछ है यहाँ पे तो नंबर 5 उसका नाम लेंगे, चाहे दोनों पहले आगे पीछे ले सकते हैं, उसका नंबर 6 इसका नाम लेंगे। ये तो आप बेसिक बातें ही जान गए।
लेकिन अभी आप जो नहीं जान पाए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला से नाम बनाना, मतलब नाम से फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, जिससे आप लोग अगर मान लीजिए नाम आ गया तो आप उससे कैसे फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, रूल तो फिलहाल आप जानते हैं, रूल में कोई चेंज नहीं है, रूल वही रहेगा, बस कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास अनसॉल्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखता हूँ और जिसे बताता हूँ। ठीक है, ये भी इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा और मिल गया, यहाँ पे एल था, यहाँ पे NH3 होगा, यहाँ पे Cl होगा। एक का मोनो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, हम लोग इस पर देखते हैं कुछ IPC नाम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अगर आपका नाम अगर आ गया IPC का तो आप उससे कैसे बनाएंगे। जैसे ये 2017-18 क्वेश्चन है, दिया है हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। क्या दिया भैया? हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। 5-6 नाम लिख लेते हैं पहले, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गया हेक्सा एक्वा। यहाँ देखिए सोडियम हेक्सा नाइट्रो क्रोमेट थर्ड, सोडियम हेक्सा नाइट्रो क्रोमियम थर्ड। बहुत याद आना, आप कर लेंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, बस एक वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। जैसे यहाँ दिया पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। इसी में आपको IPC नाम देखने को मिलेगा, उसका ऑक्सीजन संख्या, बाकी आप देखने नहीं मिलेगा। 2017 और 16 क्वेश्चन है। हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोरो सल्फेट। आइए समझते हैं, इतने से आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आप जहाँ भी आप प्रॉब्लम फिर दोबारा देख लीजिए एक बार, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ क्या दिया है? हेक्सा। ये क्या दिया? एक्वा। मतलब मैं H2O लिख के यहाँ पे 6 लगा दूँगा। ठीक है, H2O लिख के 6 लगाने में देख रहा हूँ आयरन है, तो यहाँ क्या लिखूंगा? Fe। इसका 0 होता है। यहाँ क्या दिया है? 3, तो यहाँ लिखूंगा Cl और इसको बना दूंगा 3। एक नाम से फार्मूला बन गया। आइए फिर दूसरा देखते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया गया है सोडियम, मतलब सोडियम बाहर है, अभी पता नहीं कितने नंबर्स हैं। हेक्सा नाइट्रो मतलब NO2 कितने हैं? 6, हेक्सा नाइट्रो। क्रोमियम मतलब Cr। ठीक है, क्रोमियम अब बोल रहा थर्ड। ठीक है, तो नाइट्रो का भी 0 ही होता है। ठीक है, नाइट्रो का 2 होता है और इसका, ठीक है, नाम एक बार चेक कर लेते हैं, सही नाम लिखे नहीं लिखे हैं। सोडियम हेक्सा नाइट्रो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट,
नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट्राइट सही, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर देखते हैं सोडियम हेक्सा नाइट्रो, यहाँ सोडियम लगा दिया, यहाँ पे हेक्सा नाइट्रो लगा दिया, यहाँ क्रोमियम लगा दिया। फिर इस 3 बैलेंस करने के लिए इसका 0 होता है तो कंफर्म हो गया। हमें यहाँ पे इसके आगे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम 3 हो गया। बात करें पोटेशियम टेट्रासाइनो, तो पोटेशियम पहले लिख लीजिए, फिर टेट्रासाइनो लिख दीजिए, फिर निकिल लिख लीजिए। फिर अब देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि साइनो का -1 होता है, बताया मैंने अभी आपको। तो कितने हैं, 4 हैं, तो -4 हो गया। तो इसको 2 अगर बढ़ा दें +2 तो 4 घट जाएगा, तो वैल्यू कितनी है 2। हेक्सा एमीन तो अच्छा लिख देंगे हेक्सा एमीन। कोबाल्ट लिख देंगे CO, उसके बाद लिख लेंगे क्लोरो सल्फेट, क्योंकि बाहर है तो इसका अंदर बाहर ही होगा क्लोरो सल्फेट। तो ये वैल्यू पूरी होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी वीडियो अपलोड है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आप बताते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपको बोर्ड एग्जाम बाद कंपटीशन जो एंट्रेंस एग्जाम के भी पूरे एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कराई जाएगी। चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी तैयारी कराएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।